समझ आई है। आपका ही वोट मैंने लेना था सवेरे मैंने आपको कहा। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾਤੁਹ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਡੀਓ या वीडियो जो भी है वही अकीदा नज़र आ रहा है जो अमूमी तौर पर मुसलमानों का मुरवजा अकीदा है। हाँ इसमें वही है। जी हाँ। अब ये मीर साहब पे उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज़ है तो वो पेश करें। जी बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जो हकी बात है वो यही है कि यही अकीदा जो आम मुसलमानों का अमूमी रंग में है वो वही पेश कर रहे हैं। यही हमारा कीदा है कि किसी ने उनको टच भी नहीं किया, नंगा करके चढ़ाना तो दूर की बात है। सही है, सही है, ठीक है। तो मौका दे फिर मुबशर रज़ा साहब को कि वो बताएं कि इसमें कुछ है, कोई नई बात उनको नजर आई है। जी अलीम साहब अगर आप मुझे मौका दे दें तो मैं बता देता हूँ कि जी जी आप ही का मौका भाई। जी मैं जी जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी खुश आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मैं ये मेहरबानी कर कमेंट ना करें, आप सीधा मौजू पे आए, मुझे बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शौक है आपका, बाद में करें, कोई मसला नहीं है, बाद में खुल के कीजिएगा, मौजू पे बात करें बस। बात कर लेने में आपने तो भी झंडा उठाया हुआ है, अलम उठाया हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल अभी जो जिस तरह स्टे रियल साहब ने कहा है वैसे ही मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये बात किसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है, उसको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। वो चेक करके अभी तक जो बात है ना वो मैं स्टे रियल भाई की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि जो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक किसी सवाल की कंटिन्यूएशन है, तो पीछे सवाल हुआ था उसके बाद ये दोबारा सवाल हुआ है, तो उसको देखना पड़ेगा। बाकी अभी तक जो बात है मैं बिल्कुल स्टे रियल भाई के साथ और आमिर साहब के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन बाकी वो चेक करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तो अनवर अवान साहब नए आए हैं, बस इन्होंने मेरे ख्याल में बात करनी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अनवर भाई, बात यह है कि मैंने अभी ये थोड़ी सी लास्ट वर्ड सुने बस, लेकिन जिस तरह ये मुबशिर साहब कह रहे हैं कि इसको ये चेक करेंगे क्या साहब है, क्योंकि ये वो बात नहीं हो रही जिसके ऊपर ये बहस चल रही है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है अमन नज़ीर साहब से कि भाई अपना अकीदा जो उनसा वो बयान करके टेप करके दे रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। मुसलमान जो मानते हैं वो अलग बहस है, ये क्या मानते हैं इस ऑडियो में ये वाज़े करें कि इनका क्या मानना है इस अकीदे पे। फिर जो उनसे मीर साहब जो उनसे इंशाल्लाह ताला उसको क्लोज अप कर देंगे इस सूज के ऊपर के जो दीदा साहब का कीड़ा है क्या ये क्या नहीं है। शुक्रिया। जबरदस्त, ठीक हो गया जी। सलीम साहब दमा में जवाब। हाँ जी, हाँ जी, देव जी। डॉक्टर अहमद दिदात की ये वीडियो एक एक लफ्ज का यही हमारा ईमान है सब मुसलमानों का। नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, एक एक लफ्ज का हमारा ईमान। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। मैंने वो नहीं माना जो मांगा जो वो कह रहे हैं। आपका क्या है, आप अपने लफ्जों से बोलें कि मेरा नाम ये है, मैं ये मेरा नाम आमर नज़ीर वल्द नज़ीर अहमद गुजरात। एक मिनट ठहर जाए। आप अगर मुसलमानों का बात करते हैं तो फिर आप दावा करें कि आप खलीफा वक्त हैं मुसलमानों के। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं मुसलमान हूं तो आप अपना कीदा पेश करें, मेहरबानी। मेरा नाम आमर नज़ीर वल्द नज़ीर अहमद, जिला गुजरात, आल मुकीम इटली। मेरा अकीदा ये है कि जो डॉक्टर अहमद दिदात रहमहुल्लाह ने बात की है इस वीडियो में, अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्रॉस की नेकेडनेस से महफूज रखा, क्रॉस की उस जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखा, किसी ने उनको छुआ भी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उठा लिया बस, यही हमारा अकीदा है। फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे, मैं जवाब आ गया ना करें उनको दी थी या नहीं दी थी, उनको स्लीप हुई थी या नहीं हुई थी, ये आपने बताना है। ये आपका क्या कीदा है, ये नहीं बताना कि छुआ था। ये हम भी ये कहते हैं कि उनको जो जुल्म उनके ऊपर उन्होंने किया वो किया है, लेकिन उनको निशान तक कौन से नहीं लगा सके, ना मौत दे सके। आपने ये वाजे करना है कि उनको स्लीप हुई है या नहीं हुई। क्या दीदात साहब ये कह रहे हैं कि स्लीप हुई है या नहीं हुई? और दीदात साहब के लास्ट वर्ड सुने, वो क्या कह रहे हैं कि मेरा ये मान नहीं है कि जब वो आएंगे नीचे तो कोई फैसला करेगा। मैं ये भी नहीं मानता कि उसे नीचे आना है। ये सुने लास्ट वर्ड, अगर ये भगवान साहब ट्रांसलेट कर रहे थे इस वीडियो में इस तरह की उन्होंने कोई लफ्ज कहे हैं कि मेरा ये नहीं मानना कि उन्होंने नीचे नहीं आना। भगवान साहब इसमें कह रहे हैं तुम्हारे लिए कि मैं ये मानता हूँ कि वो नीचे आएंगे और वो आके आपको जो है आपको जस्ट करेंगे, आपका हिसाब किताब करेंगे। यार थोड़े रोले नहीं मुकदो। कौन है अहमद दिदात, एडी दी की वैल्यू है यार।
भगवान साहब भगवान साहब साढ़े में मसला बना कोई नहीं है। बात आमिर ये भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद मैं हुसैन मुसलमान ध्यान हूं। सही करें अपने आप को, दीदात साहब के कंधे पे बंदूक ना चलाएं। मुसाहिब साहब कहेंगे कि हमारा ये मेरा ये ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे नहीं चढ़े, भगवान साहब को सलीब पे ना मौत आई है, वो सलीब से उनको चढ़ाया भी नहीं गया और वो जिंदा आसमान में अल्लाह ताला आमिर ने भाई, मेरा ही सेम टू सेम अकीदा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। अकीदा लाजमी चाहिए सी सन शुक्रिया दसे तो सन दम खराब है मलक मरान खमोश बड़ी स्क्रीन पे करें भगवान साहब। Before the world, flies buzzing around him. No. God Almighty didn't allow that to happen to His servant, His messenger, Jesus. God saved him and took him up. And I हाँ, ये इधर से वो कह रहे हैं जी एंड आई से और मैं ये कहता हूँ ही इज कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा है कि गॉड डिड नॉट लेट हिम, मतलब इस तरह का हैपन उसके साथ होने दिया, बल्कि गॉड टुक हिम अप। देख लें, हिज सर्वेंट एंड हिज मैसेंजर, गॉड सेव्ड हिम एंड टुक हिम अप। गॉड ने उसको बचाया, बचा के ऊपर उठा लिया। एंड आई से और मैं कहता हूँ ही इज कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं। say He's coming back to judge you. टू जज यू, आपका हिसाब करने, आपको जज करने। ये मुझे Claim that culmination, ये इधर से दोबारा देख लें जी, ये आखिरी पार्ट। we Muslims, we believe and we claim that Islam is the culmination, the fulfillment of all of God's revelation, all true guidance, all guidances. मुझे ये आगे उनका कोई और था टॉपिक रिलेटेड बात नहीं मैं इसको देखूंगा आराम से, क्या वीडियो क्या ये जी, सुनूंगा मैं सारा। ये उसमें जो आप बात कर रहे हैं जी वो बात नहीं, नहीं वो है। लास्ट वर्ड जो है ना वो मैं जरा गौर से सुनूंगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है जो मेरे ख्याल से वो नहीं इस चीज़ को। बहरहाल ठीक है, सुखे भगवान साहब, ठीक है, शुक्रिया। जी मसला नहीं भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, इजाज़त है बात करने की जी? करें भाई जान। तो सन टिकट खरीदे थे लाजमी बोलो जी। हाँ जी, मलिक साहब उर्दू में बात कर लें। सॉरी जी। अच्छा, पहली बात तो जी कि ये जो था ये एक अवामी लेक्चर था अहमद दीदात साहब का। दूसरी बात ये कि ये एक जो लेक्चर होता है वो एक जनरलाइज होता है, इसमें इंसान उस तरह से बाद औक़ात अवाम की उसमें पजीराई की वजह से या वो बात ऐसी कर जाता है। असल बात ये है, कल जो हम बुक को डिस्कस कर रहे थे उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे, क्योंकि जब इंसान किताब लिखता है ना तो वो एक अलग उसका एक नज़रिया होता है और किताब के अंदर उसको पता होता है कि ये जो मैं किताब हो रही है ये पब्लिश हो रही है और इस किताब से लोगों ने एक अकीदा अखज़ करना है या उससे कोई मालूमात फराहम करनी है। किताब के अंदर कल जो हम किताब डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर वाज़े तौर पे ये चीज़ बयान की गई थी कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मुसलमानों से अपने आप को बिल्कुल अलग शो किया है, क्योंकि किताब लिखना कोई ये मामूली का क्या नंबर है पेज का, सफ़ा नंबर दे दें। मैं नहीं था, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो अभी उसको देख लेते हैं कि कितना कोई उनने अलग किया है। बनी इसराइल साहब ने कल वो किताब पढ़ी है जी। वैसे भी इस स्टेटमेंट में भी उनने पहले कहा है कि वी एज अ मुस्लिम, उनने अपने आप को उसकी वजह ये है कि उनको फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आई बिलीव, मतलब उन्होंने खुद पे ये रख के कहा है। वहाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशरीक की एक मसला है कि जब भी वो होते हैं किसी भी अलग फिरके के सामने तो वो इकट्ठे ही शो करते हैं। यही हमारे साथ भी करते हैं। जब ये अहमदी मुस्लिमा के सामने आते हैं तो भले ये आपस में कुफर के फतवे देते रहें, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान रहें, लेकिन जब जमात अहमदिया के सामने आते हैं तो ये अपने आप को वी मुस्लिम ही शो करते हैं। अच्छा आमिर साहब, असल में पीडीएफ में वो बुक अगर है तो व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी खोल के इनका वो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लूं। वो आप लिखे ना गूगल पे क्रूसिफिक्शन और क्रूसिफिक्शन, पहले वाला फिक्शन FIXION लिखें और दूसरा जब और क्रूसिफिक्शन लिखें तो FICTION लिखें। क्रूसिफिक्शन। दूसरी बात ये कि आप वो जब दूसरी बात ये कल जब वो आप किताब पढ़ेंगे उसमें वो वाज़े तौर पे अहमद दीदात साहब कह रहे हैं कि कोई मुझसे ये ना पूछे
کہ میرا عقیدہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے انکوائری یا انویسٹیگیشن کر لی, وہی جو میر لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس وجہ سے کیونکہ اکثر یہ ہمارے لٹریچر سے کرسچنوں کے سامنے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ہمارے لٹریچر کا برملا اظہار کرتے ہیں, لٹریچر سے ہماری چیزیں اور عبارتیں لے کے اس کو اپنے نام چسپا کر کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس سے یہ بالکل جو ہے کرتے ہیں. اصل بات اس پر بات رکھیں ذرا پلیز آپ کی مہربانی. ہاں جی, لیکن اصل بات جو الگ بات توجہ دلانے کا, محمد بھائی اس کا صفحہ نمبر بتائیں اگر وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے یہ ہیں. اصل میں کل کو 88 صفحے پہ آخری صفحہ ہے, 88 صفحہ 91 صفحے کی کتاب ہے, 2 صفحے پہلے یہی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ آخری صفحے پہ اس کے چلے گئے جی. نہیں میرے خیال ہے یہ کتاب نہیں آپ نے کھولی, یہ تو ہاں ٹھیک ہے یہی ہے آخری صفحے پہ, بالکل ٹھیک, 88 بالکل صحیح جا رہے ہیں, 88 صفحے پہ جائیں, 91 سے 2 صفحے پہلے. یہ کون سا جی آخری صفحہ اس کا جی, یہ ادھر ختم ہوگی اور آخری صفحہ یہ ہے. اس کا صفحہ کوئی اوپر نظر تھوڑا چھوٹا کریں, اس کے نیچے کریں, نیچے والے فوٹو تصویر والے سے نیچے والا صفحہ جائیں اوپر جائیں, کریں اور تھوڑا سا اور کریں. ایک منٹ یہ اوپر آیا میں ہے دوسرے پیرے میں. یہ ہے نا, I do not expect anyone to ask me about my belief as a Muslim concerning the crucifixion. My belief is the Quranic belief as a categorically stated in chapter 4 verses. ہاں جی, تو یہ ادھر سے دیکھ لیں. The crucifixion or the Christ had been pushed down my throat to be the only redeeming factor for mankind since my early encounter with students and priests of Adam's mission when I was in my teens. تو جو بھائی گوگل, یہ اگر بنی اسرائیل صاحب نے کل پوری کتاب یہ 2-2.5 گھنٹے کی ڈسکشن چلی ہے, وہ میرے طور پر زیادہ بہتر طور پہ, جہاں تک میرا خیال ہے, احمد دیدات میرے خیال میں خود بھی ایک کرسچن تھا اور بعد میں مسلمان ہوا. تساں محمود صاحب نویں چھاڑ دیو نہ توڑے نہ 600 لال ہے. نہیں میرے خیال میں تھوڑا ریسرچ کرنا. I think he was a Christian. آپ کی مہربانی, ہمارا پنگا پڑا ہوا ہے, اس کو فیصل ہو لینے میں پھر بعد میں ہم کو اچھا جی, یہ جو آخری کتاب کے یہ والی کتاب کے جو ان نے آخری یہ الفاظ ہیں, پھر میں نیچے والوں کو بھی ٹرانسلیٹ کر دوں گا. یہ میں نے اردو میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کیے ہیں جی. لکھتے ہیں, صلیب یا مسیح کو میرے گلے سے نیچے دھکیل دیا گیا تھا تاکہ وہ واحد نجات ہو. ایڈمنز کے طلباء اور پادریوں کے ساتھ میری ابتدائی ملاقات کے بعد سے بنی نوع انسان کے لیے عنصر مشن جب میں 9 عمری میں تھا. دیکھیں مقالہ کیا بائبل خدا کا کلام ہے. یہ سوال ہے جی, سوالیہ نشان. ایک متاثر کن نوجوان ہونے کے ناطے میں اس کے انداز سے حیران رہ گیا. نوجوان واضح آدمی مصلوبیت پر یقین رکھتے تھے کہ ان کی نجات کا واحد عنصر, اور مجھے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی سزا کے بارے میں فکر مند لگ رہا تھا. مسیح کی مصلوبیت کا یہ موضوع جس پر تمام حسائیت داؤ پر لگی ہوئی ہے بن گیا ہے میری پڑھائی کا سنجیدہ موضوع. میں واقعی جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور شروع کیا. اس موضوع پر ان کے اتھارٹی نیا عہد نامہ کا مطالعہ کرنے کے لیے. یہ وہ بتا رہے ہیں جی, میں ایک بندے کو ملا اور وہ بڑا فکر مند تھا کہ میں جہنم میں جلا جاؤں گا یہ مصلوبیت کی وجہ سے جو صلیب دی گئی ہے. تو مجھے بڑا متاثر کیا اس نے, اور میں نے وہ ان کی جو عیسائیت کا یہ جو عقیدہ جس پہ یہ سارا جو عقیدہ ان کا داؤ پہ لگا ہے جس بات پہ مصلوبیت پہ, اس کے بارے میں سنجیدہ ہو کے میں نے پڑھائی شروع کی اور پڑھنا شروع کیا نیا عہد نامہ, نیو ٹیسٹیمنٹ جو ان کی بائبل ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے فرماتے ہیں جی یہ
सच कहूँ तो मैं ये तवक्को नहीं करता कि कोई मुझसे बाहसियत मुसलमान मेरे अकीदे के बारे में पूछेगा। सलीब मेरा अकीदा कुरानी अकीदा है, जैसा कि बाब चहारम में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। आयत 700, इतनी तो आयत ही नहीं होती, 757 वर्स 14 757, ठीक है जी। हाँ जी 157 है। चलो 157, लेकिन इधर हाँ जी मैं भी बोलूँ इतने तो उसकी आयात नहीं। मैं ज़ोर के साथ दोहराता हूँ कि मसलूबियत का मुतालबा मुझ पर उन लोगों ने किया था। मसीह अकीदा जिसने मेरा खैर ख्वाह और खैर ख्वाह होने का दावा किया, मैं संजीदगी से मेरे लिए इनकी फ़िक्र को दिल से लिया और इनका इस्तेमाल करते हुए मारूज़ी तौर पर मुतालिया और तहकीक की अपने ज़राए। जिन नताइज से आप इत्तफ़ाक़ करेंगे वो हैरान कुन हैं। मैं इन सैकड़ों ईसाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे दरवाज़े पर दस्तक देते हुए आए और मुझे इस मौजू में शुरू करने के लिए मज़कूरा बला मेरे बरसों के मुताले और तहकीक का नतीजा है। ये तो सिर्फ उनने जो है वो अपना एक क्या थैंक्स नोट्स कह लें, यही बस दिया है कि क्यों उनने ये किया और क्यों उनने जो है ये इस पे रिसर्च शुरू की। इसमें तो कोई ऐसी सच बात नहीं लिखी, और ये जो आयत की वो बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ी एक गोल सी बात है। कोई कुछ भी ले सकता है आयत से, वो समझे जो मेरी समझ आए। अहमद दीदात साहब की यही समझ थी, तो ऐसी सच कोई बात है नहीं। मोहम्मद भाई वो किधर गए हैं? वो चले गए ना, मैं घंटा पढ़दा पिया। अजीब गल। कोई गल नहीं। असल में वो यहाँ यही बयान कर रहे हैं कि मेरा अकीदा वही है जो कुरान की सूरह निसा की 157 आयत है, और वो अकीदा उन्होंने वहाँ वीडियो में भी बयान कर दिया है कि हमारा ये मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को, अपने रसूल को बचाया है इस नेकेडनेस ऑफ द क्रॉस से और इस जिल्लत और रुसवाई वाली इस अमल से, क्योंकि वहाँ पर नंगे एक आदमी को लटका दिया जाता था। वो इतना भी रिस्पेक्ट नहीं करते कि आप कोई कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी जिस्म के गिर्द बांध लें। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को यूं उरिया होने से, नंगपन से बचाया है। आपका ये अकीदा है, वो ईसाइयों को कह रहे हैं कि यू बिलीव के अल्लाह के रसूल को इस तरह से वहाँ पर बांध दिया गया था नंगा करके, और वहाँ पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। आपका ये मानना है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस जिल्लत से बचाया है। अल्लाह ताला ने उसको महफूज तरीके से वहाँ से उठा लिया है। इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कि एक्सप्लिसिट बात हो नहीं सकती है। बाकी आप सब भाइयों की जो भी राय है मुकद्दम है भाई। मैं तो आमिर भाई मैं तो यही कहूँगा कि मैंने जो आज आपने जो वीडियो क्लिप दिखाया वो भी, और ये जो मतलब आपने बुक अभी तक देखी है मैंने, इस पे भी जो उन्होंने बात की है सूरह निसा के बारे में, कोई एज सच जो है ना आपका पॉइंट वो वैलिड है। जो आप मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं ना वो ज़्यादा वैलिड है बजाय कि जो वो कालू या दूसरे अहमदी भाई पेश कर रहे हैं, वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। ये मेरा अपना जो मुझे समझ आई है मैं वो बयान कर रहा हूँ, बाकी डिफर कर सकते हैं लोग इस पे। जी जज़ाकल्लाह। उनके पास बात नहीं है कोई, वो असल में मीर साहब ने उनको ऐसा यकीन दिलाया हुआ है कि मेरे पास कुछ ऐसे हवाले हैं कि मैं वो तब पेश करूंगा जब आमर अपना अकीदा पेश करेगा। खामखा से 1.5 महीने से बात को बिगाड़ रहे हैं। अब ये फैसला कुन बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वो इसको अगर तोड़ कर दिखाएंगे या कोई इसके बरखिलाफ ऐसा उनका मौक़िफ़ लाएंगे तो फिर आप उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जितनी वाज़ेह बात आ गई है, अब सब भाइयों की यही राय होनी चाहिए कि भाई डॉक्टर अहमद दीदात का तो ये अकीदा नहीं था। ये अकीदा सही है गलत है मुसलमानों का, ये सवाल नहीं है। लेकिन डॉक्टर अहमद दीदात पर यह बहतान है कि उनका ये अकीदा था कि उनको सलीब पर चढ़ाया नंगे बदन और उन पर कीलें ठोंकी और उनको वहाँ पर छेंटे मारे गए और नेज़े चुए गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनके बारे में ये इल्ज़ाम, ये बहतान, यही मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये बहतान है, ये इल्ज़ाम है डॉक्टर अहमद दीदात पर। ये ना करें, उनका ये अकीदा नहीं था। उनका वही अकीदा था जो हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज तरीके से वहाँ से निकाल लिया, किसी ने उनको टच भी नहीं किया। नंगा करके सलीब पर चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है। जी जज़ाकल्लाह। आसिफ चौधरी साहब आए हैं, आपने सुनी है जी केस चौधरी साहब? अमर नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम और सब दोस्तों को सलाम। मैं सुन बस अभी 2 मिनट पहले आपके साथ हुआ हूँ। ठीक गुफ्तगू कर रहे हैं आप सब दोस्त, आप सबको सलामत रहो। हमने डॉक्टर अहमद दीदात साहब की एक वीडियो पेश की है जिसमें उन्होंने ये बात कही है
लेकिन आप सब जज हैं, आप सब की राय मुकद्दम है, आपको राय देनी चाहिए। आप सवाल करना चाहते हैं सवाल कर लें, दोबारा वीडियो सुनना चाहते हैं वीडियो सुन लें, लेकिन इस पर आप अपनी राय दें कि डॉक्टर अहमद दीदात पर इतना बड़ा बहुतान क्यों लगाया गया कि वो ये अकीदा रखते थे कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, ये क्यों इल्जाम उन पर लगाया गया। सुने दोबारा, अगर सुनना चाहते हैं तो भगवान साहब को सर्विस कर रहे हैं आज, फ्री सर्विस। नहीं आज भगवान साहब बड़े जोश विच ने। भगवान साहब ठीक है, बोलो आप दोनों, हम सुन रहे हैं आप सब भाइयों को। नहीं आसफ भाई ग्रुप ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਛੜੀ ਵੇਖ ਲਓ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप गुफ्तागी ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ये सब दोस्त ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਬਾਤ देखिए एक और मैं बात करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड कराओ या भेजो मनो। एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं अहमदियत को यो, कि ये अहमदियत की बात ही नहीं है। ये एक शख्स इनफरादी तौर पर ये बात की है आमिर साहब से, और आमिर साहब ने उनसे की है। इसमें किसी मज़हब किसी फ़िरके का कोई ना तल्लुक़ है, ना हार है, ना जीत है, ना किसी को फ़ायदा है ना नुकसान है। गलत इम्प्रेशन मत दें, इसमें जमात अहमदिया को कोई वास्ता तल्लुक़ नहीं है, ना जमात अहमदिया ने ये कहा है कि उनका ये अकीदा था, ना उस अकीदे से हमें कोई फ़ायदा है इनका था या कोई नुकसान है, नहीं था। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। एक इंसान है और इत्तफाकिया तौर पर वो अहमदी भी हैं, उनकी ज़ाती राय है, ज़ाती हैसियत से उन्होंने जो आमिर नज़ीर साहब से बात की है, इतनी सी बात है, इसको दूसरा रंग ना दें। जज़ाकल्लाह। तल्लुत भाई मैं एक मिनट बात कर लूँ आपकी इजाज़त से? जी करें भाई करें। आमिर नज़ीर साहब वो वीडियो दे दें, मीर साहब ने आज वीडियो बनानी है, वो इनको भेज दी जाएगी। तो ये जो इन्होंने सुनाई है वो या मुझे रिकॉर्ड कर दें या फिर व्हाट्सएप में भेज दें। पहले उन्होंने ज़रा इनका जवाब लेके लेट देनी थी, अब उन्होंने जल्दी कह दिया कि मैं भेज देता हूँ इन्हें। वो हवाले करके उन्होंने बनानी है वीडियो। 8-10 दिन हो गए हैं तो जल्दी कर रहे हैं। उन्होंने तफसीली खुद कहा है ना कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा। तल्ला साहब ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੂਮੜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਫਸ। ਕੱਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਬਾਹ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੱਲਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸੀ ਨਾ। 7 ਘੰਟੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। बात यह है कि मीर साहब की तरफ से या आपकी तरफ से कोई नई चीज आएगी तो फिर ये नहीं, उन्होंने आज वीडियो बनानी है ना, तो फिर वो जो बात हुई है उस पर तो यही है। तल्लत भाई इन्होंने तो जवाब दिया ही नहीं उन्हें। जी जी, ये इनकी तो फिर बदमाशी चल रही है ना हमारे ऊपर। मेरे ख्याल में इनका जवाब तो देना चाहिए था ना। जवाब की कोई वैल्यू वक्त नहीं रहती, ये तो आप लोगों ने जवाब देना था और ये प्रूव करना था कि उनका अकीदा मुसलमानों का नहीं था बल्कि उनका ये अकीदा था। नहीं, उन्होंने ये हमें सिर्फ यही कहा कि मेन स्ट्रीम मुसलमानों का जो अकीदा ना वो बस बताएं। अहमद दीदात और कुरान मजीद का जो अकीदा है वो सेम है, और मेन स्ट्रीम जो मुसलमान है उनका अकीदा बताएं आप। बस ये छोटी सी बात है, सिंपल सी। आपने ये हमें तो ये कहते हैं कि आपका इल्म नहीं इतना, तो आप मीर साहब को बता दें फिर वीडियो बना के कोई। आप यहाँ पर फिर सुन लें, और भगवान भाई आप अगर रिपीट कर सकें तो प्लीज। नहीं, इनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, भेज दे अगर इधर नहीं सुनाना चाहते तो। नहीं, इधर तो उन्होंने 8 बार सुनाई है। फिर मैंने नहीं सुनी, मैं तो मेरी बात सुने ताहिर साहब, मैं आपको जानता ही नहीं, मेरे पास कहाँ से आएगा आपका व्हाट्सएप का नंबर? नहीं, ये जिंदगी में पहली बार मैंने आपको देखा है। मैं दोबारा वीडियो आपके लिए लगा देता हूँ, आप सुन लें। और बाकी मेरी जान, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं कह दूं तो वो बात जो है वो आपने माननी है या नहीं माननी। मैं अपनी एक राय पेश की थी, वो अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो मैं माजरत कर देता हूँ। ये वीडियो आप देख लें बहरहाल। जी दिखा लें आप। जी देख लें जी, ये 7 सब टाइटल्स हैं, आप
آپ جدھر بولیں گے پاز کر دو، میں پاز کر دوں گا. What you believe with the ascension of Jesus? Do you believe that he actually lived? So then what happened to Jesus if he lived? If he did not die, if he lived? سوال سمجھ آ گیا جی طاہر صاحب آپ کو لڑکی کا؟ ہاں جی بتائیں آپ. یہ عورت نے سوال کیا ہے. ہاں جی جی میں آپ کو کر دیتا ہوں جی. یہ عورت نے سوال کیا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے جیزس کو. ہاں جی کیا آپ کا عقیدہ، یہ احمد دیدات صاحب کو سوال کر رہی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو جیزس کو صلیب دی gئی اس کے بارے میں. اور آگے کہتی ہے Do you believe that he actually lived؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ بچ گئے تھے اس صلیب سے؟ اگر وہ زندہ بچ گئے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اگر وہ زندہ بچ گئے تھے اور وہ مرے نہیں تھے؟ جی یہ سوال ہے اس کا عورت کا. Quranic ayah, the verse that I read to you, the last expression I said was bal rafahu Allah ilayh, but Allah took him up to himself. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآنی آیت میں نے آپ کو آگے پیش کی تھی بل رفع اللہ، لاسٹ ان کا جو ایکسپریشن تھا، ہاں جو لاسٹ انہیں لیکچر میں، شاید مجھے لگتا ہے جو لیکچر اس سے پہلے دیا ہوگا جو آپ سوال جواب کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کوٹ کی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو اٹھا لیا، اللہ نے، اللہ ٹوک ہم اپ. وہی مسلمز بلیو، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں that God Almighty، اللہ جو ہے took him up، اوپر اٹھا لیا، saved him، That God Almighty took him up, saved him from that ignoble death and saved him from the ignoble death، اس طرح کی ذلت کی جو موت ہے اس سے بچایا، nakedness of the cross. اور جو صلیب پہ ننگا پان تھا اس سے بچایا، Because the people on the cross were absolutely naked. کیونکہ جو پچھلے لوگوں کو صلیب دی جاتی تھی وہ ننگے دی جاتی تھی، They didn't respect you to put a little اور وہ آپ کی اتنی بھی حیا شرم نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی ایک کپڑے کی ٹاکی یا کوئی چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا بھی لگا دیتے. loincloth around the man. The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا Use it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا The messenger of God used it. اور ایک طرف میسنجر آف گاڈ ہے جس کو آپ اللہ کا بیٹا
make sure you're dropping us a comment below. Drop us a comment below as soon as you've made an order, guys, and you will be with a chance to win our next giveaway. Everyone is in with a chance to win our giveaway, you guys. And right now, if you take your gorgeous self to link number 1, you guys, link number 1, that is our crazy mystery bundle deal, guys. So you can order 70% off today. mad 70% off for this lives only. What's included in item 12? One sec, Aisha, let's have a look at item 12. Item 12, love your home cleaning bundle, £22.50. This is crazy, crazy, crazy. Thank you so much. I think I'm going to sneeze. This is... you know what? Very good point. 17 of our best-selling, newly released must-have products. Blah, 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 blah. Yeah, don't know. Does anybody know? Can anyone help me here, please? Yeah. What's included in item number 12? I don't think it says. What's included in item number 12? 120 rolls. Okay, someone's just asked a question. They said, what's included in item number 12? Can somebody help, please? And tell her. Yeah, we can show. Can someone help her? Can you drop a comment? Okay, I'm really sorry, Angel. We cannot help you because we do not know. The people who know do not want to advise right now. So I'm so sorry, Angel. I really don't know. Guys, thank you, Bueno. User, who are you? Because that's a crazy question. Can you explain more of the mystery box? It's a mystery. It's a mystery. Hi, Aisha, I know. Huh? Yeah, it could be anything. It's a mystery. Arthur, hello.